अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप जो धरती के सबसे प्राचीन जीवन की कहानियां अपने विशाल जंगलों, सुनहरी सवाना और अथाह घाटियों में समेटे हुए है। यहाँ की हवा में आज भी वही जंगली स्वतंत्रता महसूस होती है जो करोड़ों वर्ष पहले इंसान के जन्म से भी पहले बहती थी। यह भूमि है शेरों की, हाथियों की, जिराफों की, चीते की, हजारों पक्षियों और अनगिनत जीवों की। यह वही जगह है जहां जीवन और मृत्यु रोज नए अध्याय लिखते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम अफ्रीका के घने जंगलों और सवाना के फैलते हुए घास के मैदानों के बीच यात्रा करेंगे। हम जानेंगे जंगल के राजा की असल ताकत क्या है, हाथी कैसे जंगल का वास्तुकार है, चीता क्यों दुनिया का सबसे तेज शिकारी कहलाता है, और क्या है वह नाजुक संतुलन जो करोड़ों जीवों को एक दूसरे से जोड़ता है। अफ्रीका का जंगल किसी एक जगह का नाम नहीं है, यह कई तरह के भौगोलिक इलाकों का समुच्चय है। पूर्वी अफ्रीका की विशाल सवाना, मध्य अफ्रीका का कांगो वर्षावन, दक्षिणी क्षेत्रों के मिश्रित वन और नदियों, झीलों, पहाड़ियों तथा घाटियों से घिरे अनोखे पारिस्थितिक तंत्र सवाना, जिसे हम अक्सर अफ्रीका का जंगल कहते हैं। खुले घास के मैदान हैं जहाँ पेड़ कम लेकिन जीवन बेहद तेज है। यहाँ हर दिन जीवित रहने की लड़ाई चलती है, हर कदम पर किसी का शिकार होने का डर और हर पल किसी को भोजन ढूंढने की चुनौती। शेर शक्ति, साहस और नियंत्रण का प्रतीक। लेकिन अफ्रीका के जंगलों का यह राजा वास्तव में अकेला नहीं रहता। यह एक ऐसा शिकारी है जो परिवार यानी प्राइड में जीता है। शेरों के प्राइड में अधिकतर मादाएं शिकार करती हैं और नर शेर क्षेत्र की सुरक्षा व नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाते हैं। नर शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। ये सिर्फ आवाज नहीं, पूरे जंगल को दिया जाने वाला एक संदेश है। यह इलाका मेरा है। शेरनियां टीम वर्क का सबसे शानदार उदाहरण है। वे रणनीति बनाकर धीमे कदमों से हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए झुंड में शिकार करती हैं, और जब शिकार पकड़ में आ जाता है तो सबसे पहले नर शेर खाता है। जंगल में नियम इंसानों से अलग है। यहाँ ताकत और भूमिका तय करती है कि कौन पहले खाएगा। अफ्रीकी हाथी सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी जीव नहीं है, यह जंगलों का वास्तुकार है। एक शांत विशालकाय जो जहाँ चलता है वहाँ रास्ते बन जाते हैं, जहाँ पेड़ गिराता है वहाँ नई घास उगाती है। हाथियों के समाज का नेतृत्व एक अनुभवी मादा करती है, उसे कहते हैं मैट्रियार्क। उसके अनुभव, स्मृति और निर्णय पर पूरे झुंड का जीवन निर्भर करता है। हाथी कभी भूलते नहीं, वे पानी के पुराने स्रोतों को भी वर्षों बाद याद रखते हैं। जब सूखा पड़ता है तब मैट्रियार्क अपने विस्तृत स्मृति मानचित्र का सहारा लेकर झुंड को बचाती है। हाथी जंगल को बदलते हैं, वे पेड़ों की शाखाओं को तोड़ते हैं, रास्ते बनाते हैं, सूखे क्षेत्र में पानी निकालते हैं। उनकी हर गतिविधि अनजाने में अन्य जीवों के लिए जीवनदायी बन जाती है। चीता सवाना का बिजली सा तेज शिकारी, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी, जो कुछ ही सेकंडों में 0 से 100 किलोमीटर सेकंड में बदला लेकर पूता है। न तेंदुए जैसा गुप्त, वह दिन में शिकार करता है ताकि संघर्ष कम हो। चीता तभी दौड़ लगाता है जब सफलता की उम्मीद 50% से ज्यादा हो। उसकी दौड़ लंबे समय तक नहीं चल सकती। जैसे ही शरीर अत्यधिक गर्म होता है उसे रुकना पड़ता है। इसलिए उसकी हर चाल, हर मोड़, हर छलांग सोची समझी होती है। लेकिन उसकी कठिनाई यहाँ खत्म नहीं होती। कई बार शिकार पकड़ लेने के बाद भी शेर या लकड़बग्घे उससे भोजन छीन लेते हैं। चीता ऐसा शिकारी है जिसे अपनी ताकत से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करना पड़ता है। अफ्रीका का असली दिल है नील नदी और इसके राजा है नाइल क्रोकोडाइल यानी नील नदी के मगरमच्छ।
मगरमच्छ 70 वर्ष तक जी सकते हैं और उनके जबड़े की शक्ति इतनी होती है कि वे किसी भी जानवर को एक ही झटके में पानी के भीतर खींच ले जाएं। हर साल जब वाइल्ड बीस्ट और ज़ेब्रा का विशाल प्रवास होता है, हजारों जानवरों को इस नदी को पार करना पड़ता है और ये समय मगरमच्छों के लिए दावत जैसा होता है। उनके शिकार का तरीका बेहद सरल लेकिन प्रभावी है। वे पानी में पूरी तरह छुपे रहते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर एक झटके से हमला करते हैं। जिराफ सवाना का सर्वाधिक शांत जीव है। उनकी ऊंचाई 18 फीट तक पहुंच सकती है और उनकी लंबी गर्दन उन्हें उन पत्तियों तक पहुंचाती है जो किसी और को नसीब नहीं। जिराफ शांति से रहते हैं, लेकिन इनकी ताकत को कम समझना भूल होगी। उनके पैरों की एक लात शेर तक को मौत दे सकती है। उनकी लंबी गर्दन केवल भोजन के लिए नहीं, यह सामाजिक व्यवहार में भी मायने रखती है। नर जिराफ नेकिंग नामक एक अनोखी लड़ाई करते हैं, जिसमें वे अपनी गर्दन को झूले की तरह झुलाते हुए एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। लकड़बग्घों को अक्सर हंसने वाली आवाज के कारण मजाक का पात्र बनाया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अफ्रीका के सबसे बुद्धिमान और सफल शिकारी हैं। उनकी हंसी दरअसल एक जटिल भाषा है, खतरा बताने की आवाज, भोजन बुलाने का संकेत। और समूह में समन्वय बनाए रखने का तरीका लकड़बग्घे सामाजिक संरचना में भी अद्वितीय है। उनके समाज में भी नेतृत्व मादा करती है और हर सदस्य का स्थान सख्त नियमों से तय होता है। अफ्रीका के जंगल की सबसे अद्भुत घटना है वाइल्ड बीस्ट का प्रवास। 20 लाख वाइल्ड बीस्ट, 3 लाख ज़ेब्रा और हजारों अन्य जीव हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। बारिश, हरी घास और सुरक्षित रास्तों की तलाश में ये जीव उत्तर से दक्षिण और फिर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा मृत्यु, प्यास, भूख, शेरों का शिकारी क्षेत्र, मगरमच्छों से भरी नदी, लेकिन फिर भी ये प्रवास प्रकृति का सबसे बड़ा संतुलन बनाए रखता है। घास को समय समय पर नया होने का मौका मिलता है और शिकारी भी पर्याप्त भोजन पाते हैं। अफ्रीका सिर्फ बड़े जानवरों की भूमि नहीं है, ये पक्षियों का स्वर्ग है। यहाँ 2000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें फ्लेमिंगो, ग्रे क्राउन क्रेन, स्ट्रॉक बी ईटर और रंग बिरंगे लीलैक ब्रेस्टेड रोलर शामिल हैं। ये पक्षी न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि जंगल के जीवन चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीज फैलाना, कीटों को नियंत्रित करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। दिन की भीड़ भाग के बाद जब रात आती है, जंगल की असली कहानी शुरू होती है। रात अफ्रीका के उन जीवों की है जिन्हें बहुत कम लोग देख पाते हैं। तेंदुआ, लकड़बग्घा, सर्वल, पेंगोलिन और निशाचर पक्षी। तेंदुआ शेर की तरह ताकतवर नहीं और चीते की तरह तेज नहीं होता, लेकिन वह दोनों से ज्यादा चतुर और अनदेखा रहना पसंद करता है। उसका सबसे बड़ा हथियार है अंधेरे का फायदा उठाना। तेंदुए की एक खासियत यह है कि वह शिकार को पेड़ पर खींच ले जाता है ताकि शेर या लकड़बग्घे उसे चुरा न सकें। अफ्रीका के जंगलों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मानव आबादी बढ़ने, खेती के विस्तार, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन की वजह से यह धरती का अनमोल खजाना खतरे में है। हाथी दांत के लिए मारे जाते हैं, गैरों के सींगों के लिए उनका अस्तित्व मिट रहा है और कई दुर्लभ जीव विलुप्ति के कगार पर हैं। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। कई स्थानीय समुदाय अब वन्य जीव संरक्षण का हिस्सा बन रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पारिस्थितिक विरासत को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अफ्रीका का जंगल एक जीवित कविता है, जहाँ हर शेर की दहाड़, हर चीतल का कदम, हर पक्षी की उड़ान और हर नदी की धारा मिलकर जीवन की धुन बनाती है। यह जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं, यह धरती का इतिहास है। यह हमें याद दिलाता है
कि प्रकृति में हर जीव, बड़ा या छोटा, एक भूमिका निभाता है। और यदि हम इस धरती की धड़कन को बचाए रखना चाहते हैं तो अफ्रीका के जंगलों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अफ्रीका, जहाँ सूरज की पहली किरणें सोने जैसी चमकती हैं, जहाँ हवा में आज़ादी की खुशबू है, जहाँ जीवन एक अनंत चक्र में चलता है। यह जंगल हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही जीवन आगे बढ़ सकता है। और यही संदेश इस डॉक्यूमेंट्री की आत्मा है। यह जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं, यह जीवन का सबसे खूबसूरत रूप है। एक दुनिया जहां हर पल साहस है, हर मिनट चुनौती और हर दिन जीवित रहने की जंग। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लिए ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे।